देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 से बता रहे हैं, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन है। एक एपी है जिसमें 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 16 है। उसका 29 पद याद कीजिए। तो कोई एपी है जिसमें 50 पद है, तो एपी में 50 पद है, मतलब एन का वैल्यू है 50। एक एपी है जिसमें 50 टर्म है, ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद 12 है तो लिखेंगे A3, मतलब तीसरा पद कितना है, 12 है। तीसरा पद होगा तो AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N। N की जगह कितना पद है, तीसरा पद है, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 12, ठीक है। A प्लस कितना घट जाएगा यहाँ पे D, 2D इज इक्वल टू 12 कर देना है, ठीक है। इक्वेशन 1। उसके बाद बोल रहा है कि अंतिम पद 106 है। अंतिम पद है क्या, 105। तो बोल रहा है अंतिम पद 106 है, तो अंतिम पद है 50। तो A 50 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 106, ठीक है। A प्लस 50 है तो 50 माइनस 1 घटाना है, इंटू डी करना है, इज इक्वल टू 106। A प्लस 50 में जाए 49 बचेगा, 49 इंटू डी इज इक्वल टू 106, ठीक है। इक्वेशन 2 हो जाएगा। इस इक्वेशन और ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो A और D का वैल्यू निकलेगा। उसके बाद आप 29 टर्म इसमें जो बोल रहा है 29 पद है उसको निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को माइनस करने पर, ठीक है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 हो गया। A प्लस 49 D इज इक्वल टू 106 हो गया। माइनस माइनस माइनस, ये एक A और माइनस A कैंसिल हो जाएगा। 49D में प्लस 2D घटेगा तो माइनस 47D इज इक्वल टू माइनस 112 में 6 घटेगा तो माइनस 94 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल होकर 47 कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। डी का मान निकल जाएगा 2, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि कोई भी इक्वेशन में अगर हम डी का मान रख के ए का मान निकाल लेंगे तो समीकरण 1 में लिख दें। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना है, 12 है। A प्लस 2 इंटू डी का मान कितना आया, 2 रख देंगे, इज इक्वल टू 12। A प्लस 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 12। तो A इज इक्वल टू 12 माइनस 4, तो A इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है किसका मान निकालने के लिए, 29 पद याद करने। 29 पद याद करने बोल रहा है। A का मान भी पता है, D का मान पता है, 29 पद निकाल दिएंगे। पहले AN का फॉर्मूला लिखेंगे। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। कितना टर्म निकालना है, 29 टर्म निकालना है। 829 इज इक्वल टू A कितना वैल्यू, A का कितना है, 8 है, ठीक है। 29 माइनस 1 इंटू डी का मान 2। A 29 इज इक्वल टू 8 प्लस 28 इंटू 2, 8 प्लस 8 दूनी 16, 6 दूनी 4 5 56, 8 6 14 4 64। तो A29 का वैल्यू हो जाएगा A64। ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से क्वेश्चन का क्या है कि अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि AP का 50 पद है, जिसका तीसरा पद, तो इसमें क्वेश्चन को 3 भाग में बांटिए। पहले तो 50 पद है जिसका तीसरा पद बोला
12, तीसरा पद रहेगा एक घटा देना है, a प्लस 3 रहेगा तो a प्लस 2d, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 हो गया। और लास्ट पद बोल रहा है 106 है, तो लास्ट पद है कितना, 50 है, तो a 50 का वैल्यू 106, 50 में एक घटा देंगे तो 49 हो जाएगा। a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, तो इस जिससे d और a का मान निकल जाएगा। वही यही d और a का मान फिर 29 टर्म निकालने के लिए, जब भी कोई भी टर्म निकालने के लिए a और d का मान पता होना चाहिए, तो पुट करके आंसर निकल जाएगा 29 का वैल्यू 64। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि यदि किसी एपी के तीसरा पद और नौवां पद 4 और -8 है। ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है तीसरा पद, क्वेश्चन बोल रहा है तीसरा पद और नौवां पद। तीसरा पद है 4, तो a3 का वैल्यू कितना है, 4 है। डायरेक्ट क्या करेंगे, a3 रहेगा ना तो a प्लस 1 घटा देंगे, तो 1 घटा दिया तो 2d हो जाएगा, क्योंकि n-1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, इक्वेशन 1। और नौवां पद -8 है, नौवां पद मतलब a9 इज इक्वल टू -8, a9 मतलब a प्लस 1 घटाया तो 8d इज इक्वल टू -8, इक्वेशन 2। सबसे पहले इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके a और d का मान निकाल देंगे। फिर लास्ट में क्वेश्चन बोलेगा कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, मतलब पूछ रहा है कौन सा पद, तो an कितना पद शून्य होगा, यही पूछ रहा है, कौन सा पद शून्य होगा, n का मान पूछ रहा है। तो a और d को सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर। ठीक है। a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 हो गया, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8 हो गया। यहाँ पे यहाँ माइनस है तो यहाँ पे लिखना है प्लस, काट देना है a -a को। -8d में इसका वैल्यू नहीं रहता है, अब -8d में प्लस 2d घटेगा तो -6d बचेगा, और इसका अब वैल्यू नहीं रहेगा, +8 और +4, 8 4 हो जाएगा 12, 6 2 बार में कटेगा, 6 दूनी 12, -d इज इक्वल टू 2, तो d इज इक्वल टू हो गया -2। अब ये d का वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करके a का वैल्यू निकाल देंगे, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 हो गया। a प्लस 2 इंटू डी का कितना है, -2 है, तो -2 पुट करेंगे इज इक्वल टू 4। ये माइनस और ये प्लस माइनस हो गया, और ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 4। तो a इज इक्वल टू 4, ये माइनस इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है। अब कितना पद शून्य है, बोल रहा है कौन सा पद शून्य है, n का मान। तो सबसे पहले an इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख देंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। कौन सा पद शून्य होगा, तो an का वैल्यू 0 दिया हुआ है, a का 8 प्लस n का तो वैल्यू ही निकालना है -1 इंटू डी का -2, इंटू में जो चीज़ रहेगा उसको ब्रैकेट में रखना है, 8 इधर आके -8 हो जाएगा इज इक्वल टू n-1 -2, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होके 2 को 4 बार में कटेगा, 4 इज इक्वल टू n-1 हो जाएगा, तो -1 इधर आ जाएगा, तो 4 + 1 इज इक्वल टू n, या n इज इक्वल टू 5, मतलब पांचवा पद इसमें 0 होगा। पांचवा पद देखने के लिए कैसे 0 होगा, पहला पद 8 है, 8 में 2 घटाया तो 6 बचा, 6 में 2 घटाया तो 4 बचा, 4 में 2 घटाया तो 2 बचा, 2 में 2 घटाया तो ठीक है 0 बचा। यहाँ पे कुछ 8 6 4, ठीक है 1 2 3 4 5, पांचवा पद इसमें 0 हुआ, तो सही है। n का वैल्यू 5 है, इसका मतलब ये सही है कि an कौन सा पद 0 होगा, तो पांचवा पद इसमें 0 होगा। ठीक है।
क्वेश्चन है किसी एपी में 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कोई एपी है, उसमें जो 17 पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है 17वां पद, अगर ए 17 निकालते हैं, अगर हम ए 10 पद निकालते हैं और उसमें जोड़ते हैं 7 जोड़ देते हैं, कोई ए 10 पद निकालते हैं उसमें 7 जोड़ते हैं, तो वो कितने पद के बराबर होगा? ए 17 पद के बराबर होगा। तो ये पहला सवाल का एक इक्वेशन दिया हुआ है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। इसमें निकालने बोल रहा है सर्वंतर, कॉमन डिफरेंस निकालने बोल रहा है, डी का मान निकालने बोल रहा है। ठीक है, डी का मान निकालने बोल रहा है। तो ए 17 मतलब बस ए प्लस 1 घटा दीजिए 16 और डी लिखिए। ए 10 मतलब ए प्लस 1 घटा दीजिए तो लिखिए 9 डी प्लस 7। ये ए और ये कैंसिल हो जाएगा, 16 डी 9 इधर आ जाएगा, माइनस 9 डी इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। 16 में से 9 7 डी इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। 7 1 जा 7, डी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो सर्वंतर निकालने बोल रहा है तो डी का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है एपी में 3 15 27 39 है। कोई एपी है, उसमें पद में पहला पद है 3 15 27 और 39 है। बोल रहा है कौन सा पद उसके 54 पद से 132 अधिक है। सबसे पहले 54 पद निकालना है, 54 पद निकालेंगे। ठीक है, इसमें सवाल है कि कोई एपी में टर्म दिया हुआ है, उसमें बोल रहा है 54 पद 132 पद से कौन सा पद 54 पद 132 पद से 54 पद से 132 अधिक है। कौन सा पद 54 पद से 132 अधिक है? तो सवाल है कि अगर हम ए 54 का वैल्यू निकालते हैं, ए 54 को मान लिया जाता है, मान लिया कि कुछ भी 600 वैल्यू होता है और 32 उसमें जोड़ देते हैं, 732 होता है, 732 होता है। तो बोलता है 732 कितने नंबर पे आएगा, कौन सा पद 732 होगा। ठीक है, तो सवाल का यही है प्रोसेस। ए का मान इसमें दिया हुआ कितना 3 दिया हुआ है, डी का मान इस दोनों के बीच में कितने गैप है, कितना हो गया 3 और 15 है, 12 गैप है। तो ए का मान डी का मान 12 हो गया, कॉमन डिफरेंस 12 हो गया, बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव लेके चलेंगे। 54 पहले तो एन का मान 54 दिया हुआ है क्योंकि 54 निकालना है। ठीक है, फिर जो भी 54 निकलेगा उसके बाद जब 132 जोड़ देंगे तब वो कौन सा पद होगा। सबसे पहले 54 निकालेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 54 इज इक्वल टू ए का 3 प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी का है 12, 3 प्लस 53 इंटू 12, 3 प्लस 3 टू ज़ 6, 6 3 6। तो ए 54 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 3 9। देख लेते हैं, 53 0, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 6 3। ठीक है, तो ए 54 निकल गया, 639 639 निकल गया। अब बोले उसमें 132 जोड़ेंगे। ठीक है, 132 जोड़ते हैं तो बोल रहा है अगर हम ए 54 में 132 जोड़ देते हैं तो वो कौन सा पद हो जाएगा। तो ए 54 का वैल्यू है 639 और उसमें जोड़ेंगे 132 तो हो जाएगा 771। तो ये बोल रहा है ये कौन सा पद है, तो इसको मान लेते हैं ए एन पद है ये। अब ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
ए एन मतलब 771 इज इक्वल टू ए का मान है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 12, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 768 हो जाएगा इज इक्वल टू, क्योंकि 3 इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 12, 12 से करेंगे 12 6 के 72, 72 कितना 4 निकलेगा, 12 चौके 48, 64 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 इधर आ जाएगा, 64 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो 65 इज इक्वल टू n या n इज इक्वल टू 65, ठीक है। तो 165 हो जाएगा। सवाल का क्या है, फिर से बोल रहा है कि कौन सा पद 54 पद में अगर 132 जोड़ते हैं तो जो भी नंबर आएगा वो कितने पद में बिलोंग करेगा। तो सबसे पहले A54 निकाल देंगे, A54 में 132 जोड़ेंगे तो 771 होगा, और मान लेते हैं A54 में जो 132 जोड़ेंगे उसमें AN मानते हैं कौन सा पद, तो AN कुछ टर्म होगा तो 771 होगा, उससे n का वैल्यू निकाल देंगे। तो A54 का 639 आया, मतलब 639 कितने पद में आया, 54 पद में आता है। तो इसी तरह 771 कितने पद में आया, 65 पद में आया, ठीक। बोल रहा है 3 अंकों वाली, भाई 3 अंक कौन कौन है, तो 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। 3 अंक स्टार्ट कहाँ से होता है, 900, 100 से स्टार्ट होगा 3 अंक, और मैक्सिमम जाएगा 999 तक, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले 100 को देखेंगे किस कौन है, तो यहाँ पे से 100 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 तिगन 7, 3 बचेगा 0, तो 7 का पारा पढ़ेंगे तो 7 चौके 28, तो ये 2 घटाना पड़ेगा। तो सबसे मिनिमम वाला देखना है, तो उसमें क्या कीजिए कि बढ़ा दीजिए, मतलब अगर यहाँ पे 5 रहता तो 5 बार में कट जाता, 7 5 35 आ जाता है। इसका मतलब अगर यहाँ 5 रहता तो ये 5 यहाँ उठता, यहाँ पे लिखते, और 7 5 35 बार में कट जाता। तो पहला अंक पता चल गया कि कितना है, 105 है। मिनिमम वाले में ये जोड़ना है, और मैक्सिमम वाले में अगर जो भी आएगा उसमें घटाना है। तो पहला तो संख्या AP का पता चल गया कि, ठीक है, पहली संख्या AP में पता चल गई कि 105 है। दूसरी संख्या पता करने की जरूरत नहीं है, उसमें 7 जोड़ दे रहे हैं, 7 5 12, 112 होगा। तीसरी संख्या उसी तरह 119 होगा, डॉट 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 डॉट, लास्ट संख्या 999। तो 999 का खेला क्या है कि पहले 7 से डिवाइड करते हैं, 7 एकन 7, 2 बचेगा 9, 7 चौके 28, 9 में से 8 जाएगा 1, 19, 7 दूनी 14, 9 4 जाएगा 5। अगर 5 संख्या इसको घटा दें तो मतलब 994 होता है, तो अगर यहाँ पे 4 उतरता तो कट जाता। तो जो भी संख्या आएगा, जो भी बचेगा उसमें 5 घटा देना है, जो भी नंबर आएगा उतने में घटा देना है। तो ये लास्ट संख्या जो 7 से डिवाइड होगी 994 होगी, मतलब 999 भी 7 से नहीं होगा, 998 भी नहीं होगा, 97 भी नहीं होगा, 96 भी नहीं होगा, 95 भी नहीं होगा, पूरा पूरी 7 से डिवाइड होगा तो पूरा पूरी 7 से 7 पूरा पूरी 994 को काट देगा। ए का है 105, डी का है, डी तो बता ही रहा है 7 है, एन का है 994, तो एन का वैल्यू निकालना है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन मतलब 994 इज इक्वल टू ए का है 105 प्लस एन तो निकालना ही है माइनस 1 इंटू डी का है 7, 994। सबसे पहले फर्स्ट टर्म को इधर कर देंगे, 105 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7, 14 में से 5 जाएगा 9, 8 इधर बचेगा, और 9 में से जाएगा 8 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। 7 से काटेंगे, सबसे पहले 7 एकन 7,
यहाँ पे 1 गया तो 18 हुआ, तो 7 दूनी 14, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 4 गया तो 7 सते 49, तो 127 इज इक्वल टू n माइनस वन इधर आएगा, तो 127 प्लस 1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 128, मतलब 128 संख्या है, 3 अंकों की संख्या है जो 7 से विभाजित होगी। 100 से 999 के बीच में कौन कौन संख्या है जो 7 से विभाजित होगी? 128, ठीक है। देखो बोला है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, मतलब मल्टीपल है। तो 10 से अगर स्टार्ट करेंगे तो 4 के पहाड़े में 10 नहीं आता है, 11 नहीं आता है, 12 आता है। इसका मतलब पहला एपी का पद हो जाएगा 12, दूसरा पद 4 जोड़ देंगे 16, तीसरा हो जाएगा 20। इसी तरह चलते रहेंगे तो 250 है तो 4 से कटेगा, 4 6 के 24 कीजिए, 0, 4 दूनी 8 कीजिए, 10 में से 8 जाएगा 2, जितना रिमेनिंग बचेगा उसमें घटा देना है, 250 में घटा देना। 250 में 2 घटेगा तो 248 है, 249 और 250 4 से पूरा भाग नहीं आता, 248 आ जाता है। अगर इसका 2 टर्म आ रहा है इसका मतलब पूरा टर्म आ जाएगा। तो ए का है फर्स्ट टर्म क्या है? 12 है। डिफरेंस दोनों में डिफरेंस तो यहाँ बता ही रहा है कि 4 का डिफरेंस है, और ए एन लास्ट टर्म है 248, यहाँ पे लिख देते हैं। डी का मान 4 और ए एन का मान 248 है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला कम से कम लिख लेना है क्योंकि फॉर्मूला याद हो जाएगा इसी बहाने। 248 इज इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का है 4। 12 सबसे पहले इधर आ जाए करेंगे, 248 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4, 4 पंचे 20, 4 नवा 36, 59 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इधर आ जाएगा तो 59 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, या एन इज इक्वल टू 60।